दोस्तों 2025 में मार्केट में रिफर्बिश ईवी की ऐसी बरसात हो रही है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये डील है या फिर एक ट्रैप। मगर असली सवाल ये है कि 2025 में रिफर्बिश ईवी लेना स्मार्ट मूव है या नहीं। आज मैं आपको वो पूरा सच बताऊंगा जिसे डीलर रेयरली ही बोलते हैं और बायर्स हार्डली चेक करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेंड आया कहां। रिसेंट डेटा के हिसाब से इंडिया में प्री ओन्ड ईवी सेगमेंट जो है वो 2022 से हर साल 200% ग्रो कर रहा है। ग्लोबल लेवल पर भी यूज ईवी मार्केट 150 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है बाय 2026। अब थोड़ा समझते हैं कि ये ग्रोथ किस वजह से हो रही है। मार्केट में नए नए ईवी मॉडल्स आ रहे हैं, पुराने मॉडल सेकेंड हैंड पूल में आ रहे हैं। बायर्स प्राइस सेंसिटिव है, रिफर्बिश ईवी का वैल्यू प्रपोजिशन स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू न्यू व्हीकल। बैटरी टेक इंप्रूव हो रहा है, ओल्ड ईवीज भी यूजेबल बनते जा रहे हैं। मार्केट में प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो वारंटी, बैटरी हेल्थ इंस्पेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अपॉर्चुनिटी रियल है पर रिस्क भी नॉन ट्राइवल। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कि रिफर्बिश ईवी लेने से पहले सबसे बड़े रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व। ईवीज को आइस व्हीकल जैसे ट्रीट नहीं किया जा सकता क्योंकि रिस्क फैक्टर बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी हेल्थ और डिग्रेडेशन। ईवी का इंजन होता है बैटरी पैक, इसीलिए इसकी हेल्थ डिसाइड करता है रेंज, परफॉर्मेंस और रीसेल वैल्यू। यूज ईवी में बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ यानी कि एसओएच काफी डिग्रेड हो सकती है। दोस्तों एक रिसर्च के हिसाब से यूज ईवी मार्केट के स्लो ग्रोथ का एक मेजर रीजन है बैटरी डिग्रेडेशन और नए नए टेक चेंज। तो आपको अब क्या चेक करना है एक यूज ईवी लेते वक्त? सबसे पहले जो चेक करने वाली चीज है वो है बैटरी हेल्थ, दूसरा है चार्ज साइकिल और तीसरा की वारंटी कितनी बची। दोस्तों अगर मैं बात करूं चार्जिंग और यूजेज हिस्ट्री की, अगर पिछला ओनर फास्ट चार्जिंग यानी कि डीसी का हैवी यूजर था तो बैटरी जल्दी डिग्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। एक्सट्रीम हीट, रफ यूजेज, पुअर स्टोरेज एनवायरनमेंट बैटरी को इफेक्ट करता है। वारंटी और सपोर्ट की बात की जाए तो काफी ओईएम्स बैटरी वारंटी फर्स्ट ओनर के लिए ही देते हैं। सेकंड हैंड में वारंटी रिड्यूस हो सकती है या फिर ट्रांसफरेबल भी नहीं होती। मॉडल्स की सर्विस नेटवर्क और पार्ट्स अवेलेबिलिटी कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं डिप्रिसिएशन और रीसेल वैल्यू की तो ईवीज आइस व्हीकल से अलग तरीके से डिप्रिशिएट होते। न्यू बैटरी टैक्स, सब्सिडीज, वारंटी स्ट्रक्चर, मॉडल डिसकंटिन्यूएशन सब वैल्यू को इंपैक्ट करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो 2019 की ईवी पुरानी बैटरी केमिस्ट्री, कम फीचर्स, लोअर रेंज, रीसेल वैल्यू नेचुरली ही बहुत कम होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं हिडन कॉस्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट फ्यूचर में हाई हो सकता है। होम चार्जर इंस्टॉलेशन, वायरिंग अपग्रेड, एमसीबी चेंज, पावर लोड इंक्रीज, ये सब एड ऑन कॉस्ट होते हैं। बैटरी डिग्रेड होने से रेंज ड्रॉप होगा और डेली यूजेबिलिटी में भी काफी इंपैक्ट आ सकता है। दोस्तों अब थोड़ा सा समझते हैं कि डिटेल्ड चेकलिस्ट अगर आप एक रिफर्बिश ईवी खरीदने से पहले क्या क्या चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहला है बैटरी एसओएच एंड चार्ज साइकिल, यानी कि बैटरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मंगवा लें और चेक करें। अगर तो स्टेट ऑफ हेल्थ बैटरी की 80% से नीचे है तो आइडियली केयरफुल होकर इवैल्यूएट करो कि वो ईवी लेनी भी चाहिए कि नहीं। फुल चार्ज साइकिल काउंट जरूर चेक करें। रेंज टेस्ट रियल वर्ल्ड में कितनी दे रही है, ओनर की रिसेंटली अचीव रेंज पूछिए। एक शॉर्ट टेस्ट ड्राइव लेकर रेंज ड्रॉप ऑब्जर्व करें और चार्जिंग हिस्ट्री की भी आप होम चार्जिंग वर्सेस फास्ट चार्जिंग का रेशियो पूछें। ज्यादा डीसी चार्जर है तो यानी कि बैटरी पे ज्यादा स्ट्रेस आया हो। वारंटी ट्रांसफर और बैटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी का भी ध्यान रखिए। बैटरी वारंटी ट्रांसफरेबल है भी या नहीं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा, क्या मैन्युफैक्चरर बैटरी एज अ सर्विस बेस ऑफर कर रहा है, और अगर सर्विस और पार्ट की अवेलेबिलिटी भी चेक करें। पुराने मॉडल्स में काफी पार्ट्स जो है वो अवेलेबिलिटी उनकी लिमिटेड हो सकती है। एक्सीडेंटल और फ्लड हिस्ट्री चेक करें। ईवीज वाटर में काफी ज्यादा डैमेज हो सकती हैं। वायरिंग और बैटरी इंसुलेशन स्पेशली चेक करें और ये चेक करें कि ये आप यूज केस के हिसाब से फिट होती भी है कि नहीं। हैवी हाईवे यूजेज है तो हाईली डिग्रेडेड बैटरी वाला यूज ईवी अवॉइड करें। सिटी यूजेज है तो शॉर्ट रेंज ईवी से भी काम चल सकता है। बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फ्यूचर प्लानिंग को भी ध्यान रखें। आज बैटरी कॉस्ट हाई है, 1 या 2 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। फ्यूचर में बैटरी रिप्लेसमेंट प्लान करना पड़ सकता है तो ये बाय करते वक्त चीजें दिमाग में जरूर रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल वर्ड की कि क्या हमें 2025 में रिफर्बिश ईवी लेना स्मार्ट मूव है या नहीं। हाँ, स्मार्ट मूव है अगर आपने होमवर्क प्रॉपर्ली करा है। अगर बैटरी हेल्थ रिपोर्ट चेक करी है, वारंटी चेक कर ली, चार्जिंग हिस्ट्री चेक कर ली, रियल रेंज चेक कर ली, पार्ट्स अवेलेबिलिटी चेक कर ली, एक्सीडेंटल है भी या नहीं वो सब चेक कर लिया, फिट फॉर यूज केस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को समझ लिया है, तो आपके 50,000 से 1.5 लाख तक का वैल्यू बेनिफिट मिल सकता है। और किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? अगर आप इंपल्सिव बिना बैटरी रिपोर्ट चेक किए बाय कर लेते हो तो ईवीज में छोटी सी गलती भी आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप सिटी कम्यूटर हो, होम चार्जिंग अवेलेबल है और चेकलिस्ट फॉलो करने के लिए रेडी हो तो रिफर्बिश लेना ईवी लेना एक स्मार्ट मनी सेविंग चॉइस हो सकता है। और हाईवे ट्रैवलर, हाई माइलेज यूजर या वारंटी ओरिएंटेड बायर्स शायद न्यू ईवी को ही ज्यादा प्रेफर करें। शायद उनके लिए नई ईवी ही ज्यादा बेटर होगी।
दोस्तों ईवी यूज मार्केट इंडिया में ग्रो हो रहा है पर अभी फुली मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए बायर को थोड़ा स्मार्ट और थोड़ा कॉशियस होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा गाइड ऑन बाइंग एंड रिफर्बिश ईवी इन 2025। अगर आपको किसी स्पेसिफिक ईवी का डिटेल्ड चेकलिस्ट चाहते हो तो कमेंट में लिख दो ईवी का नाम। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड सेफ।